अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्टडी का शेड्यूल बना सकते हैं और उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए डेली सिर्फ 3 घंटे देकर आप मिड टर्म और फाइनल टर्म के सिलेबस को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। तो बगैर कुछ इंतज़ार किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने, आप स्टूडेंट सेक्शन में जाएं। यहाँ पर आपको एकेडमिक कैलेंडर नज़र आ रहा होगा। इस एकेडमिक कैलेंडर को आप न्यू टैब में ओपन कर लें। यहाँ पे आपको एकेडमिक कैलेंडर नज़र आ रहा है। ये एकेडमिक कैलेंडर स्प्रिंग 2022 सेमेस्टर का है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको देखनी है, जो इस शेड्यूल में हमारी हेल्प करेगी कि क्लासेस, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, उसके बाद मिड टर्म एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, एंड देन फाइनल टर्म का रिज़ल्ट। तो इस एकेडमिक कैलेंडर को मैंने एक एक्सेल शीट पे लेकर आया हूँ, वो मैं आपको एक्सेल शीट दिखाता हूँ। ये देखें, सिंपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम कब से होंगे, क्लासेस मिड टर्म के बाद स्टार्ट कब से होंगी, एंड देन फाइनल टर्म कब होंगे और उसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो सिंपल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमें जो मिड टर्म की तैयारी के लिए मिलेंगे वो 68 डेज़ मिलेंगे और फाइनल टर्म की तैयारी के लिए जो है वो 49 डेज़ मिलेंगे। तो इसमें एक लेक्चर शेड्यूल जो है ये LMS के ऊपर आता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे अपना LMS ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने अपनी ID डाल लेनी है। इन केस मैं यहाँ पर अपनी ID डाल लेता हूँ। ID डालने के बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद आपने अपने LMS को ओपन कर लेना है। LMS में ये देखें, ये लेक्चर शेड्यूल का टैब आपको दिया हुआ होता है। इस लेक्चर शेड्यूल में आप देखें कि वीकली लेक्चर आपको दिए जा रहे होते हैं। जैसे अभी सेकंड वीक है, क्लासेस 9 मई को स्टार्ट हुई थी, तो अभी सेकंड वीक आ गया है। तो ये देखें, बिजनेस फाइनेंस ACC 501 बिजनेस फाइनेंस का कोर्स है। तो 3 लेक्चर इसके वीक में प्लान है। इसी तरीके से इकोनॉमिक 401 और इस्लामिया जो कि 2 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, तो इसके 2 लेक्चर वीक में प्लान है। सिंपली क्रेडिट आवर से मुराद ये है, मैं आपको होम टैब में दिखा देता हूँ। बिजनेस फाइनेंस का जो कोर्स है इसके 3 क्रेडिट आवर्स हैं। इसी तरीके से इस्लामिया जो है वो 2 क्रेडिट आवर का है, और वीजू जो इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग है ये 1 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है। सिंपल क्रेडिट आवर्स की मुराद ये होती है कि 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, तो इसका मतलब ये है कि एक वीक में इसकी 3 क्लासेस होंगी, और 2 क्रेडिट आवर का मतलब है कि एक वीक में 2 क्लासेस, और 1 क्रेडिट आवर का मतलब है कि एक वीक में 1 क्लास। तो सिंपल हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। तो फिर चलते हैं हम अपनी एक्सेल की शीट की तरफ। तो आप देखें, आपने क्या करना है। अगर आप मिड टर्म और फाइनल टर्म का सिलेबस इजीली कवर करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले तो अपनी कोर्स सिलेक्शन बहुत आसानी से करनी है। आसानी से मुराद ये है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोर्स सिलेक्शन करनी है कि आप कितना सिलेबस कवर कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो जॉब करते हैं उनके लिए 5 कोर्सेज़ मेरे ख्याल से इनफ है। मैं खुद भी जॉब करता हूँ, तो 5 कोर्सेज़ मैंने लिए, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये मैंने फ़ीस को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। एक क्रेडिट आवर की फ़ीस जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में वो 750 रुपीज़ है। तो 3 क्रेडिट आवर नॉर्मली एक कोर्स के होते हैं, तो सिंपल मैंने 750 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2250 ये एक कोर्स की फ़ीस है। तो यहाँ पे दिया हुआ फ़ी पर कोर्स। और अगर आप 5 कोर्सेज लेते हैं तो यहाँ पे सिंपली ये जो है मल्टीप्लाई हो गया 5 से, यहाँ पर आ रहा है 11,250। उसके बाद एक सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ होती है, फ़ीस प्रोसेसिंग चार्जेस 100 रुपीज़ होते हैं। इन तीनों का सम यहाँ पर आ रहा है 12,350 रुपीज़। जो पहला वाउचर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क्रिएट होता है उसमें एक कोर्स की फ़ीस होती है 2250 प्लस 1000 रुपीज़ सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जो कि हो गया 3250, और 100 रुपये फ़ीस प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, जो कि टोटल मिला के 3350 हो गए। तो ये पहला वाउचर आपने मई के महीने में, जैसे अभी मई में क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो क्लासेस स्टार्ट होने के एक हफ़्ते के बाद या एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये आ जाता है। तो अभी ये वाउचर आया हुआ है, तो 3350 का ये वाउचर आता है। उसके बाद अगर आपने 5 कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं और 12,350 से आप 3350 भर देते हैं अपना वाउचर पहला, तो आपके 9,000 रुपीज़ बचते हैं। इसको वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है कि आप इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं, और मिनिमम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो कितना आपको ऑप्शन देती है। 3 और 4 इतनी इंस्टॉलमेंट आप कर सकते हैं, या 2 और 4 इंस्टॉलमेंट आप कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट करते हैं तो हर मंथ आपको 2250 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। तो ये फ़ीस के बारे में बहुत से स्टूडेंट नए जो हैं वो परेशान होते हैं, तो इसको थोड़ा डिफाइन किया है कि इस तरीके से फ़ीस आती है। उसके बाद हम चलते हैं अपने फाइनल शेड्यूल की जानिब। ये देखें, हमें 68 डेज़ मिल रहे हैं। 9 मई को क्लासेस स्टार्ट होंगी और 16 से हमारे मिड स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 9 मई से लेके पूरी यहाँ पर एंड तक 15 जुलाई तक मैंने डेट ले ली है।
उसके बाद जो आपके कोर्सेज़ हैं यहाँ पर आप डेज़ डाल दें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और यहाँ पे आप अपने कोर्सेज़ डाल दें। और डेली में जो हो, एक जो स्टूडेंट जॉब करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2 लेक्चर दे सकता है। एक तो आप जॉब करते हैं, उससे आप थके हारे आते हैं, उसके बाद आपने ये कोर्सेज़ वगैरह कवर करने होते हैं, तो 2 कोर्सेज़ जो हैं वो इनफ है आपके लिए। 2 कोर्सेज़ आप ले सकते हैं, 2 कोर्सेज़ ही काफ़ी हैं। एक दिन के 2 लेक्चर आप ले सकते हैं, 2 लेक्चर आपके लिए काफ़ी हैं। तो इसको मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो एक्सेल की शीट आपको ये वाली बिल्कुल मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल करें एंड देन मैं आपको ईमेल के रिप्लाई में ये शीट आपको सेंड कर दूँगा। सिंपल है, आप खुद भी बना सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे अपने कोर्सेज़ लिखने हैं, जो कोर्सेज़ आपने लिए, जैसे मेरा साइकोलॉजी है, उसके बाद बिज़नेस एथिक्स है, इकोनॉमिक्स है और इस्लामियात और ई लर्निंग है। उसके बाद बिज़नेस फाइनेंस जो कि टफ़ कोर्स है, तो इसको मैंने 2 दिन रखा। आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, या और कोई कोर्सेज़ आपका टफ़ है तो आप उसको रख सकते हैं। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि ये शेड्यूल बनाना क्यों ज़रूरी है। देखें, अब ये पूरा मैंने शेड्यूल बना लिया है 15 जुलाई तक का। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसमें से मिसाल ले लें, मैं साइकोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अगर डेली में 2 लेक्चर लूँगा इस कोर्स के, तो आप देखें एट दी एंड मेरे 18 लेक्चर्स होंगे। हालांकि मिड टर्म में जो है हमारे वो 22 लेक्चर आते हैं और फाइनल टर्म में हमारे 23 लेक्चर आते हैं। ये अनाउंसमेंट के थ्रू आपको बता दिया जाता है कि कितने लेक्चर आने कितने नहीं, लेकिन नॉर्मली जो है वो 22 लेक्चर्स ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अगर मैं डेली 2-2 लेक्चर लूँगा, फिर 18 लेक्चर होंगे, फिर भी मेरे 4 लेक्चर रह जाएंगे। तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप संडे को कवर कर सकते हैं वो लेक्चर। ये शेड्यूल अगर आप बनाएं तो डेली आपको पता होता है। सिंपली आपने क्या करना है, अपना लैपटॉप या पीसी ओपन किया और आपने देखा आज भी मंडे है तो साइकोलॉजी के 2 लेक्चर लेने हैं। आप अपनी टाइमिंग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस टाइम पे स्टार्ट करना है और इस टाइम पे आपने एंड करना है, तो वो टाइमिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते रहे, अगर इनकेस आपसे कोई लेक्चर छूट जाए तो आप संडे को कर सकते हैं। संडे को देखें, मैंने असाइनमेंट, क्विज़ एंड जीडीपी किया है। जो क्विज़, असाइनमेंट और जीडीपी आएंगे वो आप संडे को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर उसकी लास्ट डेट के बीच में संडे आ रहा हो, अगर संडे नहीं आ रहा होता तो आप जैसे वेडनेसडे को उसकी डेट आ गई है, या किसी 25 मई जैसे आपका क्विज़ ओपन हुआ है या असाइनमेंट ओपन हुआ है 21 को, या जीडीपी ओपन हुआ है 21 को, लेकिन उसकी लास्ट डेट जो है 25 है, तो संडे बीच में आ रहा कर सकते हैं। लेकिन अगर 23 को ओपन हुआ है, 25 लास्ट डेट है, तो आप इकोनॉमिक्स को उठा के संडे पे ले जा सकते हैं और इस दिन आप असाइनमेंट, क्विज़ वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, रोज़ाना आपको क्या करना है, सिर्फ अपना LMS इस शीट को ओपन करना है और इसके थ्रू आपने चलते रहना है। तो ये शीट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सिंपली प्लानिंग जो है वो 1 घंटा रहती है आपका, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेडेक से बचा लेती है। और सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, उनकी आदत यही रहती है, हैबिट उनकी यही होती है कि वो पहले से प्लान करते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। इससे क्या होता है, डे बाय डे आप अपने कोर्स को कवर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और संडे को आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जो बात की एकेडमिक कैलेंडर की, उससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम उठा के यहाँ पर ले आए, जैसे क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं और ये सारी चीज़ें। मिड टर्म और फाइनल के हमने डेज़ निकाल दिए, उसके बाद ये शेड्यूल बना लिया। उसके बाद आप डेली 3 घंटे में किस तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर आप 2 लेक्चर ले रहे हैं तो यूट्यूब पे आप साइकोलॉजी के शॉर्ट लेक्चर देख सकते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के होते हैं। इस चैनल पे भी इंशाल्लाह आगे आपको शॉर्ट लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप 15 से 20 मिनट के शॉर्ट लेक्चर वो देख सकते हैं। यानी कि 1 घंटे में आप दोनों लेक्चर ले लेंगे, 1 घंटे में आप उसके नोट्स बना लें और 1 घंटे में आप उसको रिपीट कर लें, तो अच्छा आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से 2 लेक्चर आपके कवर हो जाएंगे। डेली आप ये कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, डेली आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा और आप एक अच्छे नंबर्स एंड में ला सकते हैं। मैं इसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ हमेशा से, शुरू से। और आप देख लें, मैं आपको अपना ग्रेड बुक दिखा देता हूँ, मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। और आप ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने स्प्रिंग 22 से मैंने एडमिशन लिया था। और ये देखें, आप पूरा मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से रिज़ल्ट मेरा बना है और किस तरीके से नंबर्स आए हुए हैं। तो इस चीज़ को आप फॉलो करके अच्छे तरीके से अपना रिज़ल्ट बना सकते हैं और आपके अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको अच्छी वीडियोस मिलते रहें। किस तरीके से मैं इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं, आपकी सजेशन कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या क्या चाहते हैं आप, अगर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे।